नमस्कार साथियों, नमस्कार छात्रों और छात्राओं। मैं अभी जो एक लेटर बिहार एसएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया है, पर वो लेटर में दिखाया जा रहा है कि ये बिहार एसएससी के द्वारा लेटर बनाया गया है और इसे गलत तरीके से पब्लिश करके सब जगह इधर से उधर भेजा जा रहा है। उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये लेटर बिहार एसएससी के द्वारा निकाला ही नहीं गया, क्योंकि बिहार एसएससी का जो लेटर होता है उसमें ज्ञापांक जो इस लेटर में बताया जा रहा है यह ज्ञापांक है 01, जो कि नहीं होता, क्योंकि विभाग का अभी तक का जो सबसे लेटेस्ट लेटर निकला हुआ है उसका लास्ट ज्ञापांक है, जो कि साइट पे भी अपडेट है, 1205 दिनांक 5/2021। तो यह लेटर जो है ये पूर्णतः निराधार है। ठीक है, इसमें कोई ये बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये जो लेटर आखिर आया कहाँ से, कोई बोलने वाला नहीं है, पर सभी लड़के परेशान जरूर हो रहे हैं। आखिर बिहार एसएससी चाहता क्या है? क्या सभी छात्रों का टाइप टेस्ट लेगा या ऐसे ही ये साल बर्बाद कर देगा? कई भाइयों और बहनों का तो आयु भी समाप्त हो गया है, अब कोई नया फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। पर हम लोग अब इस लेटर पर जिक्र पे चर्चा करते हैं कि ये जो लेटर निकला है तो आखिर इसमें ये कहता क्या है। लेटर तो पूर्णतः गलत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे कि स्टेनोग्राफर का एक पद है जो कि इस बहाली में निकली हुई थी, पोस्ट कोड आपको 02 है, आशु शहर सहायक निरीक्षक आशु टंडन का पोस्ट है, जिसमें ये कहते हैं कि 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 4 मिनट का लेखापन लिया जाएगा। लेखापन प्रारंभ करने के 1 मिनट के बाद आपको डिक्टेशन टेस्ट लिखाया जाएगा। श्रुति लेख टंकित कर लेते हैं तो उसके 20 मिनट के बाद आपको टाइम, जिसमें कि 2 मिनट का समय श्रुति हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेखन के टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेखन के टंकन में शुद्ध टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत कराना होगा। श्रुति लेखन के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें आयोग करार कर दिया जाएगा। यानी कि ये लेटर के द्वारा वो मानता है, जो भी आदमी पब्लिश किया है, कि बिहार एसएससी 10% गलती माफ करेगा आपके टाइपिंग टेस्ट के दौरान, जैसा लोगों का सोच है, छात्रों का सोच है। तो अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कितना गलती माफ करेगा, क्या करेगा, उस पर भी हम लोग का एक चर्चा है, जो कि अभी हम इस लेटर में आगे आपको बताएंगे। श्रुति लेखन के अतिरिक्त स्टेनोग्राफर को 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 300 शब्द को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें अयोग्य करार कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बोलता है 1.5%, ऊपर में बता रहा है कि भाई आप जो श्रुति लेखन के टंकन में करेंगे वो 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस जगह पे ये जो लेटर में दिया गया ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि आप नीचे खुद देखेंगे कि जब टाइपिंग होगा तो वहाँ पे 10% से अधिक की गलतियां को वो नहीं मानेगा, पर 10% तक वाला को मानेगा और उसे योग्य करार करेगा। अब उसके नीचे है हमारा एक टंकक सहायक अवर निरीक्षक पुलिस महानिदेशक कार्यालय में। इसमें भी कहता है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 150 शब्दों को 5 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 10% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार कर देगा। इस पे मेरा कहना है कि व्यवहारिक जांच जो परीक्षा होगी 10% माफ करने का प्रावधान रखा गया है। पहला वाक्य में बोल रहा है, परंतु दूसरे वाक्य हिंदी टंकन में जो बता रहा है कि अंग्रेजी हिंदी का अतिरिक्त जो भी उम्मीदवार होंगे उन्हें 40 शब्द प्रति मिनट की दर से 200 शब्दों को 5 मिनट में टंकन करना होगा। यानी कि इंग्लिश का जो वो टेस्ट लेगा वो 5 मिनट का लेंगे इस टंकन सहायक निरीक्षक के पद में। इसमें उत्तीर्णता का प्रतिशत 10% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो हमें 5 मिनट में टाइप करने होंगे उसमें 10% गलती माफ किया जाए, पर माप तब होगा जब आप 200 शब्द को 5 मिनट में कर लेंगे, यानी कि 1000 कैरेक्टर आपको मारना होगा। ठीक है, हिंदी की स्पीड ठीक है, आयोग करा देगा। उसके बाद नीचे में यहाँ पे ये लिखते हैं, उस पर मैं बता रहा हूँ
क्लियर स्पष्ट कर रहा हूँ कि पोस्ट कोड 3 का प्रथम बिंदु में अंकक सहायक अवर निरीक्षक पद हेतु हिंदू की स्पीड मात्र 30 ही मांग रहा है, जो कि 5 मिनट का समय जाएगा। ठीक है, 10% गलती माफ भी होगी, यानी कि अगर हम 5 मिनट पूरा स्टॉक कर लेते हैं और अगर हमारी गलती 10% के अंदर ही है तो हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा बिंदु है कि आपको हिंदी के अलावा अगर अंग्रेजी में 40 के स्पीड में टेस्ट लेगा, यानी कि 200 शब्दों का मतलब 1000 कैरेक्टर, कोई बात नहीं, यहाँ भी 10% गलती माफ है। लिस्ट में आने के लिए इस बिंदु पर यही बोलूंगा कि आज तक बिहार में कोई भी टाइप टेस्ट 35 से ऊपर का स्पीड टेस्ट नहीं लिया गया है और ना ही लेगा। जिनका अगर 35 का स्पीड है तो वो पूरे मेहनत और ताकत लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना काल है और आपको 1-2 महीना का टाइम मिलेगा, इसलिए इस मौका को छोड़ना नहीं है, पूर्ण ताकत आप लगा दें। जब एसएससी के इंटर स्तरीय कैग पोस्ट में 50 का स्पीड मांगता है और वहाँ भी हमारे लड़के का सिलेक्शन होता है, हमारे भाइयों का सिलेक्शन होता है, हमारे बहनों का सिलेक्शन होता है, तो फिर ये बिहार एसएससी क्या है? हम लोग यहाँ तो ये 40 ही बोल रहा है, तो 40 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो 40 का स्पीड बहुत आराम से कर सकते हैं। हम लोग पूरा ताकत लगा देंगे, क्योंकि बहुतों को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाइयों और बहनों। अगर आपको बहुत टेस्ट देना है और आपको हर दिन अपने आप को आंकना है तो जुड़िए किसी ग्रुप के टेस्ट में और वहाँ आप कोशिश कीजिए, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। आपका जो स्पीड 35 के आसपास में घूम रहा है वो 40 तक भी पहुँच जाएगा, पर वो पहुँचेगा तब जब आप अपना मेहनत और अपना लगन लगाइएगा, तो क्योंकि आपका प्रयास से ही ये मौका मिलेगा, क्योंकि बिना प्रयास किए हुए पॉसिबल नहीं है कि आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाए। आप जो ये एग्जाम मेंस तक क्वालिफाई किए हैं तो ये आपका मेहनत का ही फल है, इसलिए टाइपिंग पे भी पूरा ताकत लगा दें, क्योंकि ये दोबारा सबको नहीं मिलने वाला है। तीसरा जो एक पोस्ट है हमारा पंचायत सचिव का, पंचायती राज विभाग में, इसमें क्या है, विभाग के लिए जो चिट्ठी है जो फेक है, पर इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर पर टंकन एवं एमएस ऑफिस का ज्ञान के अंतर्गत एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर का व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एमएस वर्ड में मंगल फॉन्ट में हिंदी अनुच्छेद टंकन, एमएस एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि एवं औसत प्रतिशत जोड़ घटाव इत्यादि संबंधित एमएस गणना, पावर पॉइंट पर टंकित अनुच्छेद तथा एमएस एक्सेल पर तैयार किए गए आंकड़ों पर आधारित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। इन सभी कार्यों के लिए अभ्यर्थियों को 25 मिनट का समय दिया। 25 मिनट में हमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों काम करना है। इसके लिए प्रत्येक खंड में 20-20 अंक का ये दिया गया है प्रावधान। ऐसा एग्जाम अभी हाल फिलहाल में झारखंड एसएससी के द्वारा लिया गया था और वहाँ सेम इसी प्रकार से था। आप वहाँ का साइट पे एडवर्टीजमेंट और नोटिस देख सकते हैं। तो इसमें जो ये कह रहा है कि 20 अंक आपको लाना है, कुल 60 अंक निर्धारित है। उत्तीर्ण करने के लिए आपको 25 अंक लाना है टोटल में, यानी कि 60 अंक जो है उसमें 25 अंक भी अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। 25 अंक से कम लाने वाले अभ्यर्थियों को इस जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यानी कि जो वो सीपीटी देंगे उसमें अगर 25 से कम नंबर आता है तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि कंप्यूटर पे जो टंकन के अलावा सीपीटी का टेस्ट होगा, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है और जीत जो है डर के आगे बैठा हुआ है। आप सबसे पहले अपनी टाइपिंग स्पीड को 35 से 40 के बीच में लाइए। अगर 35 आ गया और 40 भी आ जाएगा, सब आपके उंगली में बैठा हुआ है। आपको करना है और कैसे करना, उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जिनका टाइपिंग अगर 35 से 40 के बीच है तो उनको सीपीटी अगर लेता है तो एक सप्ताह भी अगर समय अच्छा से दे देंगे तो सीपीटी निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 60 मात्र 25 अंकों को लाना है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ और मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि कैसे सीपीटी बनाना है, क्योंकि 60 में 25 अंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बस आपको परिश्रम करना है और मन लगा के काम करना होगा। और मेरा मन बोलता है कि अगर आप ठान लीजिएगा तो एक सप्ताह का काम है, ये भी हो जाएगा। इसलिए सीपीटी से कोई भी डरे नहीं, आप टाइपिंग पे अपना फोकस कीजिए। बाकी तो आजकल नेट का ज़माना है, मैं आपको लाइव भी सिखा दे सकता हूँ कि कैसे होगा, कैसे करना है और कैसे करेंगे कि आपको क्वालिफाई कर जाए सीपीटी में। इसलिए सीपीटी के लिए कोई भी भाई बंधु टेंशन नहीं लेंगे। अगर पंचायत सचिव के पोस्ट में सीपीटी लेगा तो वो बहुत ही आसानी से कवर किया जा सकता है। उसके लिए किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं सोचना, बस आप अपना टाइपिंग पे फोकस कीजिए और स्पीड को 30 से 40 के बीच में लाइए,
क्योंकि स्पीड होगा तभी आप वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट में कुछ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइप भी करना होगा, फॉर्मेटिंग भी करना होगा, सजाना भी होगा। तो टाइप अगर आप मान लें कि वो 25 मिनट बोल रहा है, अगर आपका टाइपिंग का काम 15 मिनट में हो जाता है तो 10 मिनट में आप सजा सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आप टेंशन नहीं लें। आप टाइपिंग पे बेसिस फोकस कीजिए, टाइपिंग 35 से 40 से एकदम रेडी कीजिए, बाकी सीपीटी हो ही जाएगा, उसमें नो डाउट। और जहाँ तक मेरा तर्क है कि यह जो लेटर कहीं से भी निकला है वह गलत है, क्योंकि किसी ने बहुत ही चालाकी से इसे विभागीय रूप दिया है और तैयार किया है, पर यह है पूर्णतः गलत। दूसरी बात कि इसमें जो बिंदु है उस पर हम लोगों को डरना नहीं है। टाइपिंग टेस्ट हिंदी हो या अंग्रेजी हो, सबका होगा जो निरंतर प्रयास करेगा। कोई ये सोच ले कि मैं एक सप्ताह में कर लूंगा तो यह भूल है, क्योंकि स्पीड निरंतर प्रयास होता है, एक दो दिन में करने से नहीं होगा। इसलिए सभी लोग निरंतर प्रयास करें और ग्रुप टेस्ट का प्रयोग करें, जिससे आपको एक भावना ज्वलित होगी कि हमें अपने टारगेट पे बने रहना है। इसी के साथ आपको सबको मेरा सलाम, आशीर्वाद, बधाई, और आप सफल हों, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको किसी भी प्रकार की सहायता हो तो निसंकोच हमारे वेबसाइट rkcnavada.online पे आएँ। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ और एक स्टूडेंट की सोच रखता हूँ और आपके जीवन को सफलता के लिए पूर्ण समर्पित रहूँगा। ऊपर से आप लेटर में बहुत जगह पॉइंट पढ़ सकते हैं जो कि बहुत जगह गलत है। जैसे ये विज्ञापन संख्या, मैंने ज्ञापांक के बारे में बता दिया कि ज्ञापांक 01 जो ये दिया है, ज्ञापांक 01 है ही नहीं, ये तो सब बहुत स्टार्टिंग में कोई बनता है। आज के डेट में आप साइट पे जरूर देखेंगे तो वहाँ पे 1205 सबसे लास्ट लेटर नंबर है, 4 मई का। इसलिए इस लेटर को पूर्णतः गलत है और इस पर कोई उतना फोकस नहीं करें, सिर्फ फोकस करें अपने टाइपिंग स्पीड पर बस। और अगर कोई सहायता हो तो निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।